हेलो लर्नर्स, मैं प्रभाकर आप सभी का स्वागत करता हूँ चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। आज की क्लास में 12th मैथ्स का एक चैप्टर, इसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, हिंदी में रैखिक प्रोग्रामन, से जो क्वेश्चंस हर साल बोर्ड्स में आता है एक ही टाइप का, उसी का इम्पोर्टेंट टाइप को स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन के स्टेप्स क्लियर कर देता हूँ। ये क्वेश्चन को 4 से 5 स्टेप में आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। एग्जाम के लिए आप स्टेप को रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा इससे। सबसे पहला स्टेप है असमीका का समीकरण में परिवर्तन करना। असमीका को समीकरण में परिवर्तित करेंगे। दूसरा स्टेप है हमारा किसी एक चर का मान 0 से प्रस्तावित करते हैं ताकि दूसरे चर का मान निकल सके। किसी एक चर का मान x या y में से दूसरे चर से प्रस्तावित कर देंगे। तीसरा और इम्पोर्टेंट स्टेप है ग्राफ पेपर पर निरूपण। ग्राफ पेपर पर निरूपण करेंगे इसका। चौथे स्टेप में क्षेत्र का पता करेंगे। पांचवें स्टेप में अज्ञात बिंदु ज्ञात करेंगे अगर कोई आएगा। और लास्ट एंड सिक्स स्टेप में कोनी बिंदु पर जेड का मान। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है जेड बराबर 4x प्लस वाई का अधिकतम मान आलेख विधि द्वारा अवरोधों के अंतर्गत ज्ञात करें। अवरोध में दे रखे हैं। इस चीज़ का मतलब होता है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहाँ पर x 0 से बड़ा और बराबर होता है और y भी 0 से बड़ा होता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ये पॉसिबल होता है। इसके बाद हमें दी हुई समीकरणों को समीकरण में लिखेंगे तो बन जाएगा x प्लस वाई बराबर 50 के, 3x प्लस वाई बराबर 90 के। x का मान इस समीकरण में 0 रखेंगे। x का मान 0 रखने पर यहाँ पे 0 रखेंगे तो हो जाएगा y बराबर 50, x बराबर 0। तो बिंदु में मिलेंगे दो बिंदु x, y। अब इसके बाद y का मान 0 रखेंगे। y बराबर हो जाएगा 0, x बराबर में मिलेगा 50। दो बिंदु ये हमें प्राप्त हुए हैं। एक समीकरण के दो बिंदु आते हैं जिनसे इन्हें ग्राफ में निरूपित करेंगे। इसके बाद 3x प्लस वाई बराबर 90 को इसमें x का मान 0 रखने पर x बराबर 0 जब रखेंगे तो समीकरण बन जाएगा 3 इंटू 0 प्लस वाई बराबर 90, यानी y बराबर 90 प्राप्त हो जाएगा हमें। एक बिंदु ये में मिल गया। अब y बराबर 0 रखेंगे इसमें, देन हो जाएगा 3x प्लस 0 बराबर 90, देन हो जाएगा 3x इजिकल टू 19, x इजिकल टू 30। दो बिंदु हमें ये मिल गए 30, 0। बिंदुओं को हमेशा x और y के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो चारों बिंदु अपने लिख लेते हैं। सबसे पहला बिंदु है समीकरण का 0, 50। दूसरा बिंदु है 50, 0। इस समीकरण के दोनों बिंदु हैं 0, 90। और दूसरा बिंदु है 30, 0। चारों बिंदुओं को ग्राफ पर निरूपित करना सीखते हैं। ग्राफ पर निरूपित करने के लिए आपको ये कैसे पता चलेगा कि x का कितनी वैल्यू बनानी है ग्राफ पर और y की कितनी वैल्यू बनानी है। बहुत ज़्यादा आसान है। x का अधिकतम मान देखिए यहाँ पे 50 जा रहा है, x का अधिकतम मान 30 जा रहा है और y का अधिकतम मान 50 जा रहा है।
इस समीकरण में 50 जा रहा है, इसमें 90 जा रहा है। तो हमें अगर हम 20-20 का गैप भी बना लें एक पॉइंट के बीच में, तभी हमारे ग्राफ आसानी से निरूपित हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। देन एक्स तो यहाँ पे बनाते हैं, ये होता है मूल बिंदु, इसका 0,0 होता है शीर्ष, निरूपित कर लेते हैं। ये होगा 10, 30, 50, 70, 90। 20-20 के गैप पे हमने पॉइंट्स निरूपित कर दिए हैं। वैसे इधर हो जाएगा 10, 30, 50, 70 और 90 पॉइंट्स हमने निरूपित कर दिए हैं। अब इसके बाद आती है इन पर रेखा निरूपित करने की बारी। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा है 0,50, एक्स पर 0 जाना है, वाई पर 50 जाना है, ये बिंदु हमें मिलेगा। उसके बाद दे रहा है 50, वाई, एक्स पर 50 तक जाना है और वाई में 0 जाना है। नहीं तो ये दो बिंदु हमें मिल चुके हैं, ये वाला और ये वाला। इन दोनों को आपस में मिला देते हैं स्केल से। देन ये हमारी एक लाइन निरूपित हो चुकी है ग्राफ पर। इसका समीकरण हमें दे रखा था x + y = 50। अब दूसरी लाइन निरूपित करते हैं। पहला बिंदु दे रखा है 0,90, x पर 0 जाना है, y पर 90 तक जाना है, ये बिंदु मिलेगा। तो दूसरा बिंदु दे रखा है 30,0, x पर 30 तक जाना है और y तक 0 पर जाना है, तो ये बिंदु हमें मिलेगा। इसका मतलब होता है ये बिंदु हमेशा x, y के फॉर्मेट में होते हैं। पहला मान होगा वो x का होगा और दूसरा मान y का होगा। इन दोनों को मिला देते हैं। ये दूसरी रेखा का समीकरण आ चुका है। इसका मान है 3x + y = 90। दोनों रेखाएं हमने निरूपित कर ली हैं ग्राफ पर। अब देखते हैं, अब आती है क्षेत्र पता करने की बारी। तो किस तरफ की रेखा के इधर का क्षेत्र होगा या उधर का क्षेत्र होगा, किस तरफ का क्षेत्र होगा। तो इसके लिए रेखा के समीकरण में, समीका में जो दे रखी है x + y छोटा या बराबर है 50 के, 3x + y छोटा या बराबर है 90 के। इसमें दोनों पॉइंट्स पे 0,0 रखकर चेक कर लेंगे। 0,0 रखने पर हमें प्राप्त होगा 0 + 0 छोटा या बराबर है 50 के, जो कि पूर्णतः सत्य है, संतुष्ट कर रहा है, क्योंकि 0,0 छोटा होता है 50 से। दूसरी संख्या में 0,0 रखेंगे, देन हो जाएगा 3,0 + 0 छोटा या बराबर है 90 के, देन हो जाएगा 0 छोटा या बराबर है 90 के, जो कि ये भी पूर्णतः सत्य है। अब हमने जो बिंदु रख के चेक किया है, ये अगर उसे समीकरण संतुष्ट कर देती है तो उसी के तरफ का क्षेत्र होगा। यानी हमने 0,0 ये वाला बिंदु रख के चेक किया है, क्योंकि इससे चेक करना आसान पड़ता है। रख तो मतलब हम कोई भी बिंदु सकते हैं, आंसर आपका चेंज नहीं होगा, लेकिन हम 0,0 इसलिए रखते हैं क्योंकि ये ईजी पड़ता है और कैलकुलेशन भी कम पड़ती है इससे। देन हमने देखा पहली समीकरण जिसका समीकरण ये है, उसकी रेखा ये है, ये 0,0 को संतुष्ट कर रही है, तो इस रेखा के इधर का क्षेत्र होगा। दूसरा इस रेखा के इधर का होगा, तो ये वाला क्षेत्र हो जाएगा। दूसरी रेखा हमने देखी 3x + y, इसका समीकरण ये है, ये भी 0,0 को संतुष्ट कर रही है, तो इस रेखा के भी इधर का क्षेत्र होगा, ये वाला पूरा। तो हमने देखा ये पूरा क्षेत्र कॉमन आ रहा है। अब जो दोनों रेखाओं में कॉमन क्षेत्र आ रहा है वो ये है, बीच का पार्ट, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसे कट कर देंगे। ये हमारा उभयनिष्ठ क्षेत्रफल हो गया, इसी के बीच में अंतर ज्ञात करना है। तो हम बिंदु निरूपित कर लेते हैं। ये बिंदु है 0, 30,0, ये बिंदु का मान, ये 0,0 और ये बिंदु में दे रखा है 0,50 और ये वाला है ही बिंदु 0,0। तो इस क्षेत्र से लगे हुए जितने भी कॉर्नर पॉइंट्स हैं उन सब की हमें वैल्यू लिख लेनी है। ये हो गया 30,0, ये हो गया 0,50। एक ये बिंदु जो दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में प्रतिच्छेद, ये बिंदु हमें ज्ञात करना है, क्योंकि ये इसमें आ नहीं रहा है और कॉर्नर पॉइंट्स में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर
और भी रेखाएं होती, 2 या 3 असमिकाएँ यहाँ पे और दी होती, उनका बनाते, और भी 2-3 पॉइंट्स आते तो उनको भी ज्ञात करते। तो ये पॉइंट्स अज्ञात ज्ञात करने के लिए लिखेंगे तीसरे स्टेप में, जो भी असमिका का समीकरण दे रखा है, x + y = 50, दे रखा है 3x + y = 90। ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण दूसरा, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं, y से y कैंसिल हो सकता है क्योंकि ये दोनों समान है, तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को माइनस कर देते हैं। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, देन ये बन जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे। देन 3 - x बचेगा 2x, y - y तो कैंसिल ही हो जाएगा, बचेगा 90 - 50 40। देन ये हो जाएगा x = 20। x का पॉइंट हमें 20 मिल चुका है। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में जब x का मान रखेंगे यहाँ पर, तब हो जाएगा 20 + y = 50। देन y = 50 - 20 और y = 30। अब x और y हमें दोनों के मिल चुके हैं बिंदु, x का मान है 20 और y का मान है 30। ये जो अज्ञात बिंदु था समीकरण सॉल्व करके हमने ज्ञात कर लिया है, इसका मान है 20, 30। अब आती है बारी z के अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करने की, जो कि सवाल हमारा है मेन कॉन्सेप्ट। इतना काम तो हर क्वेश्चन में मतलब आपको लगभग करना ही करना है। अब इसके बाद ही निकलेंगे, अगर इस क्वेश्चन में दे रखा है अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, तो हम दोनों अधिकतम और न्यूनतम भी ज्ञात कर लेंगे, ताकि एक क्वेश्चन से आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, एग्जाम में आपको छूटे नहीं। दोनों के लिए अगर न्यूनतम बोलेगा तब भी इतना ही काम करना होगा, ये सब निकालना होगा और ग्राफ में निरूपित करना होगा, क्षेत्र पता करना होगा, और अधिकतम बोलेगा तब भी करना होगा। प्रोसेस सेम ही है। तो जो पॉइंट्स हमारे निकल के आए हैं कॉर्नर पॉइंट्स, इनको हम निरूपित कर लेते हैं नए पेज पे, क्योंकि ये पेज आ चुका है। तो निरूपित करेंगे तो लिखेंगे बिंदु, कोणीय बिंदु, z का मान, तो सबसे पहले लिखेंगे 0,0, ये पॉइंट, ये और ये हुए 4 पॉइंट्स हैं टोटल। सबसे पहले लिखेंगे 0,0, दूसरा पॉइंट लिखेंगे 30,0, तीसरा पॉइंट लिखेंगे 20,30, चौथा पॉइंट लिखेंगे 0,50। चारों पॉइंट्स हमने निकाल दिए हैं। अब इन पर जेड का मान ज्ञात करेंगे। तो इस जेड का समीकरण दे रखा है, इसमें रखेंगे मान 0,0, देन हो जाएगा जेड = 4,0 + 0, जेड का मान आ जाएगा 4। दूसरे समीकरण में रखेंगे जेड = 4,30, 4 × 30 + y = 0, देन आ जाएगा 120 जेड का मान। तीसरे में रखेंगे जेड = 4,20 + 30, देन हमारा आंसर आएगा 80 + 30, 110। चौथे पॉइंट्स में जेड का मान रखेंगे, जेड के मान में चौथा पॉइंट रखेंगे, तब आ जाएगा जेड = 4,0 + 50, देन आ जाएगा हमारा 50। अधिकतम मान पूछा है तो 120 आ जाएगा, न्यूनतम पूछा होता तो 4 आ जाता। लिखेंगे आंसर के बाद आपको ये जरूर लिखना है, अतः x = 30, y = 0 पर दिए गए व्यवरोध का मान का अधिकतम मान 120 है। और अगर न्यूनतम पूछा होता तो दूसरा कंक्लूजन लिखते, अतः x = 0 पर, y = 0 पर दिए गए व्यवरोध
का न्यूनतम मान 4 है। सबसे पहले आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले असमीका में परिवर्तन किया था, असमीका का समीकरण में परिवर्तन किया था, फिर x का मान 0 रखकर y का मान निकाल लिया, फिर y का मान 0 रखकर x का मान निकाल लिया। समीकरण 1 को दोनों बिंदु हमें ज्ञात हो गए, ठीक है ना। अब दूसरे समीकरण में x का मान 0 रखकर y का मान निकाल लिया, फिर y का मान 0 रखकर x का मान निकाल लिया। इसमें भी दोनों बिंदु में ज्ञात हो गए। अब इसके बाद ग्राफ पेपर पर इसका निरूपण कर दिया, दोनों लाइनों के ग्राफ निरूपित कर दिए। इसके बाद चौथा स्टेप हमने किया था, इस लाइन के किस तरफ का क्षेत्र आंसर आएगा वो ज्ञात करने के लिए, तो हमने 0,0 रखकर चेक कर लिया था, ये समीकरण को संतुष्ट करता है। इसके बाद हमें एक अज्ञात बिंदु मिला था, जिसका मान ज्ञात करने के लिए हमने इसमें समीकरण को सॉल्व किया था और उसके पॉइंट्स ज्ञात कर लिए थे, जो कि आए थे 20,30। अब इसके बाद कोणीय बिंदु और जेड का मान निकाला, जिसमें हमें कोणीय बिंदु 1, 2, 3, 4 कोणीय बिंदु हमें प्राप्त हुए थे। ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके समीकरण और बिंदु जितने भी आते हैं। समीकरण पर x और y का मान हमने z के मान में रख के z का मान निकाल लिया। इसमें टेबल में देखा 120 सबसे अधिक है और 4 सबसे कम है, तो अधिकतम 120 है, जो कि x बराबर 30 और y पर 0 पर आता है, और न्यूनतम 4 है। ये इसका प्रॉपर सोल्यूशन है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और अगर इसके क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो प्रोग्रामिंग कमेंट करो।